प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सह प्रसंग व्याख्या सीखेंगे। कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के पेपर में 2 व्याख्याएं सम्मिलित हैं, प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 पर। और प्रश्न संख्या 10 पर पद्य विभाग से व्याख्या रहती है और व्याख्या विकल्प सहित होती है। और विकल्प सहित का मायना है कि आपको 2 व्याख्याएं दी जाती हैं और जिसमें से कोई आपको एक करनी होती है। और प्रश्न संख्या 11 पर भी गद्य भाग से आपको 2 व्याख्याएं दी जाती हैं जिसमें से आपको कोई एक करनी होती है। और दोनों का अंक भार 8 अंक होता है, एक व्याख्या 4 अंक की। अतः हमारे लिए व्याख्या सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का बिंदु है व्याख्या कैसे करें। प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्या 3 भागों में पूर्ण होती है। सबसे पहले प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद में विशेष। आज हम व्याख्या का पहला हिस्सा प्रसंग के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लिखते हो सह प्रसंग व्याख्या और संकेत स्वरूप आप जिस पद्य या गद्य की व्याख्या कर रहे हो उसके पहले 2 या 3 शब्द और डॉट डॉट करके उसके अंतिम 2 या 3 शब्द लिखते हो और उनको आप इन्वर्टेड कोमा में रखते हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको कोई कहे कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे की आपको व्याख्या करनी है तो सबसे पहले आप लिखोगे सह प्रसंग व्याख्या और इस दोहे के प्रथम 2 या 3 शब्द जाति ने डैश डैश और इसके अंतिम शब्द रहन दो म्यान लिखोगे। अतः सबसे पहली जो स्टेप है वो ये रहेगी, आप सह प्रसंग व्याख्या लिखेंगे और उसके बाद में संकेत स्वरूप उस व्याख्या के पहले 2 या 3 शब्द और अंतिम 2 या 3 शब्द लिखेंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद में आप प्रसंग का टॉपिक डालेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रसंग लिखने के लिए मैंने एक भाषा प्रस्तुत की है, प्रस्तुत गद्यात्मक या पद्यात्मक पंक्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप गद्य से व्याख्या कर रहे हैं तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यात्मक पंक्तियाँ। यदि आप पद्य से व्याख्या करते हो तो लिखोगे प्रस्तुत पद्यात्मक पंक्तियाँ। फिर आपको खालिस्तान दिया गया है, द्वारा रचित खालिस्तान के खालिस्तान से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है या स्पष्ट किया है खालिस्तान। प्रिय विद्यार्थी, 4 जो वैकेंट प्लेस हैं, खालिस्तान हैं, इनमें आपको 4 सूचनाएं भरनी हैं। पहली सूचना कवि का नाम उपाधि सहित, जैसा कि कवि परिचय के टॉपिक के अंतर्गत मैंने कवियों की उपाधियां आपको बताई हैं। उसकी रचना का नाम। अतः आप भ्रमित न हो कि सर आपने कवि परिचय में 4 रचनाएं बताई थी, यहाँ पर क्या 4 रचनाएं लिखनी है? नहीं, आप जो पढ़ रहे हो वो किस रचना से अवतरित है उस रचना का नाम लिखना है। उसके बाद में शीर्षक देना है, अर्थात पाठ का नाम देना है, और जहाँ से आप व्याख्या कर रहे हो उसका मूल भाव आपको लिखना है। और आगे हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। जैसा कि हम व्याख्या कर रहे हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। अतः बच्चों, सबसे पहले हमने लिखा सह प्रसंग व्याख्या, जाति ने डैश डैश करके रहन दो म्यान और प्रसंग। अब प्रस्तुत पद्यात्मक पंक्तियाँ, और मैंने बताया आपको कि ये दोहा कबीर का है और
कबीर की उपाधि है निर्गुण काव्य धारा सम्राट कबीर। तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यात्मक पंक्तियाँ निर्गुण काव्य धारा सम्राट कबीर द्वारा रचित, और उनकी पुस्तक का नाम आपने पढ़ा है बीजक। तो आप लिखोगे मुक्तक काव्य बीजक, और हमारे पाठ का नाम है संतवाणी। तो बीजक के संतवाणी शीर्षक से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि, और इसका मूल भाव लिखना है कि साधु की पहचान जाति से नहीं ज्ञान से होनी चाहिए। अतः आपने लिखा कि इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि साधु की पहचान जाति से नहीं ज्ञान से होनी चाहिए। अतः प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ पाए होंगे सप्रसंग व्याख्या के 3 भाग होते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। आज हमने सप्रसंग व्याख्या का पहला भाग लिखना सीखा, प्रसंग। प्रसंग में हमें 4 बातें लिखनी होती हैं। पहली, कवि का नाम उपाधि सहित। दूसरा, रचना का नाम विधा सहित। विधा का मतलब है काव्य का प्रकार, कि वो महाकाव्य है, खंड काव्य है, या नाटक है, या उपन्यास है, या कहानी है। ये सब काव्य की विधाएं होती हैं। अतः प्रसंग में हमें कवि का नाम, उसकी रचना का नाम, शीर्षक का नाम जो पाठ के अध्याय के नाम से होता है, और उसका मूल भाव अर्थात उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये 4 चीज़ें हमें इस प्रकार इस भाषा में समाहित करनी होती हैं। ये चारों बातें 1 2 3 4, ये 4 जो खालिस्तान हैं 1 2 3 4 में आपको फिट करनी होती हैं। जैसे आप पद्य से व्याख्या कर रहे हो, प्रस्तुत पद्यात्मक पंक्तियाँ, और कवि का नाम है निर्गुण काव्य धारा सम्राट कबीर द्वारा रचित मुक्तक काव्य बीजक के संतवाणी शीर्षक से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है, या ऐसे लिख सकते हो, इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि साधु की पहचान जाति से नहीं ज्ञान से होनी चाहिए। अतः बच्चों, आज आप सीख पाए हो कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।